शराब नीति घोटाला मामले जैसे तैसे जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब आप सांसद स्वाति मालीवाल से पिटाई मामले फंस रहे हैं। दिल्ली सीएम आवास पर आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी और मारपीट का एक वीडियो आज सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यह सीएम आवास का है। इस वीडियो में मारपीट के बाद स्वाति सोफे पर बैठी हैं। विभव बाहर निकले और दिल्ली पुलिस की तरफ से तैनात सिक्योरिटी पर्सनल को अंदर भेजा। विभव ने स्टाफ से कहा कि स्वाति मालीवाल को बाहर निकाला जाए। हालांकि वीएनएम टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपने सभी प्रोग्राम और रैली रद्द कर दी हैं। वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ये घटना 13 मई की है। सुबह 9 बजे स्वाति सीएम आवास पहुंची थी। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने बदसलूकी और मारपीट की। 3 दिन बाद यानी 16 मई की दोपहर को पुलिस उनके घर पहुंची और बयान दर्ज किया। इसके बाद स्वाति की शिकायत पर विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 16 मई की रात 9:30 बजे एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में ये भी लिखा है कि विभव ने उनके सीने और पेट पर लात मारी, उनका सिर टेबल पर पटक दिया। स्वाति मालीवाल ने आज शुक्रवार को 30 हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करा दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 2 नाबालिग बहनों की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिजनौर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल यहाँ 13 साल की सौतेली बड़ी बहन ने अपनी ही 5 और 7 साल की 2 बहनों की हत्या बेदर्दी से दुपट्टे से गला घोट कर दी। बड़ी बहन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। 16-17 मई की मध्यरात्रि को लगभग 12:30 बजे नूरपुर थाना पुलिस की एक सूचना प्राप्त हुई कि पोहावर जैत गांव में एक घर में एक कमरे में 2 बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष और 7 वर्ष है अज्ञात व्यक्तियों ने गला घोंट की हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड नेट के मौके पर बुलाया गया। पीड़ित परिवारजन से बातचीत की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि जो घर में बड़ी लड़की है जिसकी उम्र 13 वर्ष है, अपनी माँ सविता और अपनी 2 बहनों जिनकी हत्या हुई है और एक अपनी अन्य छोटी बहन 9 वर्ष और एक भाई जिसकी उम्र लगभग 1 से 1.5 साल है, उनके साथ उसी कमरे में वो सो रही थी। इस कमरे में एक दरवाजा है जिसमें फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं, न ही इस घटना की किसी ने कोई आवाज सुनी न देखा। बड़ी बहन अपने बयान निरंतर बदल रही थी तो उसकी महिला पुलिसकर्मियों ने गहनता और अत्यंत संवेदनशीलता दिखाते हुए पूछताछ की। तो बड़ी बहन ने यह बताया कि उसके पिता परेशान रहते थे, परिवार बड़ा था, इस कारण उसने अपनी छोटी बहनों जिनकी उम्र 5 और 7 वर्ष की गला घोंट अपने दुपट्टे से गला घोंट की हत्या कर दी है। राजस्थान की आबू रोड पंचायत समिति क्षेत्र का एक गांव ऐसा है जो आजादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ये वीडियो सिरोही जिले के आबू रोड पंचायत समिति के उपलागढ़ ग्राम पंचायत इलाके का है। ये गोरियाफली, वासफली और बेवटाफली का इलाका है जहाँ स्कूल है। इस स्कूल में 1 से 8वीं तक बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से छात्रों और शिक्षकों को आवाजाही में परेशानी होती है। यहाँ करीब 550 घरों में 1600 लोगों की आबादी है, लेकिन सड़क, पानी, शिक्षा, बिजली जैसी सुविधाएं यहाँ के लोगों के नसीब में ही नहीं है। गांव में कोई बीमार हो जाता है तो परिवारजन लकड़ी पर ही चादर बांधकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक ले जाते हैं। बारिश के मौसम में ये क्षेत्र संपर्क विहीन हो जाता है और ऐसे में यहाँ के लोगों को डिजिटल भारत की सुविधा भले ही ना मिले, लेकिन बुनियादी सुविधाएं मिले, ऐसी आस ग्रामजन लगा रहे हैं। रोड की दिक्कत है, कोई डिलीवरी होती है तो दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है, हरी बात रे दिक्कत है। सर, मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं यहाँ पर जुलाई 2017 से कार्यरत हूँ। और अभी ये जो स्कूल है वो 8वीं तक स्कूल है, उच्च प्राथमिक स्कूल है। अभी यहाँ का जो नामांकन है वो 84 का है और औसत उपस्थिति 55 से 60 की रहती है। और बारिश के मौसम में जो बच्चे जो औसत उपस्थिति है वो कम रहती है। कारण ये है कि ये स्कूल के चारों ओर नाला है जहाँ पानी बहता है तो बच्चे कम आते हैं। और इस स्कूल में 2 कमरे और यहाँ पर थोड़ा पानी की भी थोड़ी दिक्कत है। 1 किलोमीटर दूर से हमको पानी लाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आंखों का चेकअप सिर्फ इंसानों के लिए ही होता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गर्मी से परेशान एक गजराज भी अपनी आंखों का चेकअप करवाने अस्पताल पहुंचे। ये है मंदसौर का पशु चिकित्सालय, जहां गर्मी में लंबी यात्रा के बाद परेशान गजराज अपनी आंखों का चेकअप करवाने पहुंचे। यहाँ गजराज संतों के साथ अपनी आंखों का चेकअप करवाने पहुंचे थे और डॉक्टर्स ने बारीकी से गजराज की आंखों की जांच भी की।
दरअसल 14 संतों की टोली के साथ उज्जैन आश्रम के लिए गजराज राजस्थान के सांवलिया जी धाम कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। लंबी यात्रा के बीच गजराज की आंखों में चोट के कारण घाव हो गया है। गर्मी में जब गजराज को परेशानी होने लगी तो मंदसौर में उनकी आंखों की जांच करवाई गई। थोड़ा आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ दगाल वगैरह लगी थी उनको, इसीलिए चेकअप करवाने आए थे। किसका चेकअप कराने? गजानन जी का। हाँ हाँ। कब से है आपके साथ? ये तो 30-40 साल से, 40 साल हो गए। आश्रम का हाथी अटल आघाड़ी का। इधर थोड़ा कार्यक्रम में गए थे सावरा जी, अभी लौटते उज्जैन वापस जा रहे। कितने आपके साथ संत महाराज? 14 संत है। हाँ, ड्राइवर हाथी चलाने वाले। ये जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय है और गजानन महाराज ये उज्जैन से लोग आए हुए हैं गजानन जी को लेके, और इसकी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी प्रकार से कुछ लग गई होगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आज सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के हक में वोट अपील की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अखिल राहुल की रैली में आज सोनिया गांधी भी शामिल हुईं। इस मौके पर उन्होंने रायबरेली की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को मानकर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो रायबरेली और इंदिरा जी ने मुझे दी थी। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी जो इंदिरा जी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के अधिकार के लिए जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। डरना मत, क्योंकि संघर्ष की तुम्हारी जड़ें और परंपराएं बहुत मजबूत है। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। रायबरेली में सभा स्थल पर सोनिया जब पहुंची उस वक्त राहुल का भाषण चल रहा था। प्रियंका मंच के नीचे उतरी और हाथ पकड़कर सोनिया को मंच पर लाईं। राहुल माइक छोड़कर मां के पास पहुंचे, मां को गले लगाया। वहीं मंच पर मौजूद अखिलेश से सोनिया गांधी ने हालचाल पूछा। राहुल के नामांकन के दौरान भी सोनिया रायबरेली आई थी, लेकिन किसी जनसभा में शामिल नहीं हुई थीं। इस मौके पर राहुल गांधी ने ठकाठक की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं जो चाहूं वो मोदी जी से बुलवा सकता हूं। आपको 1 साल की पहली नौकरी प्राइवेट सेक्टर, सबसे बेहतरीन कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर, सरकारी ऑफिसेस, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी अस्पतालों में 1 साल की पक्की नौकरी, बेहतरीन ट्रेनिंग और हर महीने
8,500 रुपए टकाटक 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 अंदर बैंक अकाउंट के अंदर, साल के 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पहली नौकरी के बाद आपके लिए परमानेंट नौकरी के लिए रास्ता खुलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिलेगा। भाइयों और बहनों, अब मैं आपको इन योजनाओं के पीछे सोच बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को पैसा दिया, उन्होंने अपना पैसा लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका भेजा, उन्होंने अपना पैसा विदेश भेजा। हम आप भैया थोड़ा शांत हो जाए, बहुत ऊर्जा है, मगर 2 मिनट शांत हो जाए फिर जोर से चिल्लाना। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनको पैसा दिया, इन्होंने अपना पैसा विदेश में खर्च किया। हम हजारों करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। आप इस पैसे को रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में खर्च करोगे। जैसे ही आप खर्च करोगे, फैक्ट्रियां जो माल बनाती हैं, जो आप खरीदोगे, वो फैक्ट्रियां सारी की सारी एक बार फिर चालू हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने उनको बंद किया, हम आपके बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन डालकर उन फैक्ट्रियों को जंप स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं इंजन में और फिर चाबी घुसाते हैं, वैसे ही हम आपके जेब में पेट्रोल डाल रहे हैं, चाबी घुमाएंगे और हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज चुनाव प्रचार करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। साथियों, अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को, सपा, कांग्रेस और उसके साथीदारों को चारों खाने चित्त कर दिया है। साथियों, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। सबसे पहले बनाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलिए, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया है। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा किया है। ये कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ढंग से नहीं हुआ है। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, ये इंडी अलायंस वाले आएंगे तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगाएंगे। क्या आप चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या?